Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको देख सकें। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पोस्टर है मूवी का, एक्शन मूवी का पोस्टर हमने बनाया हुआ है। तो ये पोस्टर किस तरीके से हमने बनाया और क्या क्या हमने इसमें यूज़ किया है, क्या क्या हमने इफ़ेक्ट दिए हैं और टेक्स्ट का हमने किस तरीके से यूज़ किया है, तो इस सारा का सारा आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो मैं इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को भी पूरा से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आप कोई भी चीज़ अधूरे में छोड़ेंगे तो वो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बारीकियों से पढ़ें, ताकि आपको डिज़ाइनिंग के जो फैक्ट्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, डिज़ाइनिंग करने के तरीके होते हैं और फ़ोटोशॉप यूज़ करने का तरीका आपको सही से पता लग सके। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो मुझे इमेजेस फ़िलहाल अभी यूज़ करनी है, तो इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रख रखी हैं और उनको ओपन भी कर रखा है। तो अगर आप चाहते हैं इमेजेस डाउनलोड करना, तो आप एक गूगल पे सर्च मारिएगा unsplash.com के नाम से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज देती है, वो विदाउट कॉपीराइट होता है उस पर। उस इमेजेस को अगर आप कहीं यूज़ कर भी लेते हैं तो उन पर कोई कॉपीराइट नहीं आता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके इनका यूज़ कर सकते हो। और आपसे मुझे गुजारिश यही है कि आप ही जितना हो सके वीडियो पूरा से पूरा देखें। जितना से ज़्यादा इसको देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। तो पूरा से पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें कोई भी बेस क्लियर करना है उसका। तो बेस क्लियर करने के लिए हम इस वाली इमेज को यहाँ पर मूव कराएंगे। मूव कराने के बाद अब Ctrl+T या फिर एडिट में जा कर के फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसको इसको आप साइज छोटा कर लेंगे और अपने हिसाब से, यानी जिस हिसाब से हमको उसका बैकग्राउंड सेट करना है और फोरग्राउंड हमको रखना है, तो हमने उसी हिसाब से इसको एडजस्ट किया। जैसे हमें इस तरीके से रखना है, इसको यहाँ पर रखना है ऐसे, ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, इक्वल। अब उसके बाद देखिए इस क्लास में मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं मास्किंग। तो मास्किंग किस तरीके से यूज़ होती है प्रॉपर, उसकी वे में मैं एक क्लास बना करके डालूँगा इसके बाद, तो आप उसमें समझ लीजिएगा। फ़िलहाल इसमें आप इतना ही नोटिस कीजिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कैसे है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो सिलेक्शन टूल होता है फ़ोटोशॉप में, इसमें दो टूल होते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे और हमने क्विक सिलेक्शन टूल से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करा, इसको यहाँ से मास्क पे लगा दिया। मास्क आप लेयर मेन्यू में जाएंगे, लेयर मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आएगा ये ऐड लेयर मास्क पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इसका क्या हुआ कि जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया था उसका अपोजिट पार्ट, यानी हमको जो चाहिए था वो हाइड हो गया। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका अपोजिट पार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो अपोजिट पार्ट सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, Ctrl+Shift+I प्रेस करने के बाद जब आपका सिलेक्शन अपोजिट हो जाएगा, देन उसके बाद आप यहाँ से मास्किंग लगा सकते हैं। तो आपका वो वाला एरिया हाइड हो जाएगा जो आप हाइड करना चाहते थे। लेकिन ये एरिया आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप देखिए मास्किंग का यही बेनिफिट होता है कि अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है और एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो आप इसको ब्रश जो लेना है आपको, सॉफ्ट वाला ब्रश लेना है, लाइक दिस। सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद यहाँ पर आपका जो कलर होना चाहिए ऊपर ब्लैक होना चाहिए, देन उसके बाद वो इरेज करना चालू कर देगा इस तरीके से।
तो फिलहाल अभी हम इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में पहले इमेज को सेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। तो हमने इसको अभी ऐसे रहने दिया। अब जो हमें इसे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है लाइक क्लाउड की, तो हमने क्लाउड पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको क्लाउड को मैंने यहाँ पर मूव करा लिया, इसको यहाँ पर ऐसे रखा, बट ये क्लाउड जो है ऊपर आ रहा है, तो इसको बैक साइड करेंगे। तो बैक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओपन मिडिल ब्रैकेट, पी के राइट साइड में बटन आएगा कंट्रोल के साथ मिडिल ब्रैकेट, उसको प्रेस करना है पी के राइट साइड में, पी बटन है देन उसके राइट साइड में। अब कंट्रोल प्लस टी करके इसको भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, जैसे मुझे चाहिए हो। तो मैंने ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लिया। आपको बैकग्राउंड जितना अच्छा देना, जिस तरीके से देना है, क्लाउडी देना है, तो वो सब अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने इस वाले लेयर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्लिक करने के बाद कलर मिक्सचर पे क्लिक किया। कलर मिक्सचर पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ग्रीन वाला एरिया इसको कम करना चालू कर दिया। तो आप देखेंगे कि वो उसके साथ में मैच करने लग गया है। और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और मैंने राइट क्लिक करके इसी के ऊपर मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद अब मैं इसी इमेज पे क्लिक करके डाउन साइड में जो मैंने क्लाउड की इमेज ओपन कर रखी है, इसी इमेज पे क्लिक करेंगे हम। यानी उसके बाद एक दूसरा क्लाउड जो है हमारा ये वाला, इसको यहाँ पर मूव कराएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसका कंट्रोल टी करके थोड़ा इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और इसका ब्लेंडिंग मोड जो हम करेंगे वो करेंगे सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट। एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगेगा इस पर, उसी हिसाब से करेंगे। ये ठीक है। कंट्रोल टी करके ये भी ठीक लग रहा है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा इस पर, तो इसको सॉफ्ट लाइट ही रहने देते हैं और ओपेसिटी 100% कर देते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ जो है थोड़ी उभर के आ रही है, यानी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो मास्किंग हमने लगा रखा है इस पर क्लिक करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश जो लेंगे वो छोटा वाला ब्रश ले लेंगे, उसको यहाँ से इरेज करना चालू कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्या हुआ कि इसी से लग रहा है कि बैकग्राउंड हमने यहीं से उठाया हुआ है। तो अब मेरा क्या है कि इन इमेजेस का काम ख़त्म हो गया, तो मैं इमेजेस को फ़िलहाल के लिए मैं हटा दूंगा, क्योंकि इनका अब मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। अब उसके बाद मैंने कंट्रोल ओ से दूसरी इमेज ओपन की। अब उसके बाद जो मैंने फ़ोटोज़ ओपन कर रखी थी
जिनका मुझे यूज़ करना है। तो इमेजेस मेरी ये वाली हैं, तो मैंने इस इमेज को यहाँ पर मूव कराया और मैं यहाँ पर इसको लेकर के आ गया। थोड़ा पीछे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको फ़िलहाल फिर भी फ्रंट पर लेकर के आएंगे और इसको ऐसे रखेंगे। तो राइट क्लिक करके, अरे सॉरी, ये क्लिपिंग मास्क में चला गया तो राइट क्लिक करके इसको रिलीज़ कर देना है। अगर आपका चला जाता तो आप इस तरीके से करना है, कंट्रोल टी करेंगे और इसको फ़िलहाल के लिए भी एडजस्ट करेंगे। अभी हाथ में बैग है, आप देखते जाइए बैग से हम इसके क्या यूज़ करते हैं। बैग से हटा करके हम इसमें क्या लगाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं इसका यही साइज़ रखता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा रहना दीजिए, बाद में छोटा हो जाएगा। लेकिन छोटा कर लेते हैं तो बाद में पिक्सल इसके फट जाते हैं। अब उसके बाद मैं इस वाली जो पिक्चर वाली लेयर है, यानी क्लाउड वाली लेयर है, इस पर क्लिक करने के बाद मैं दो पिक्चर, यानी एक ये वाली पिक्चर और एक ये वाली पिक्चर, दोनों को मूव कराऊंगा। तो फिलहाल मैं एक को मूव करा रहा हूँ, एक को मैंने यहाँ पर मूव कराया, एक यहाँ पर आ गई। दैन उसके बाद दूसरी इमेज मेरी ये वाली है, तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे मूव करा लिया, इसको यहाँ पर मैंने रख दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इनको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, कौन सी आगे रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है। लेकिन जो साइज़ होगा वो थोड़ा छोटा बड़ा आपको कर लेना है ताकि प्रॉपर वे में वो थोड़ा सही लगे। इस वाली जो दूसरी वाली लेयर है, इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेना है इसका। एक्चुअली में मेरा स्टूडेंट है अजय, उसकी फ़ोटोज़ हैं, उन्हीं के ऊपर एक कलाकारी आज मैं कर रहा हूँ। अब इस वाली लेयर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर ऐसे रखना है। अब हमारा ये देखिए इसका काम लगभग अब ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल इस इमेज को भी हम हटा देंगे और इस वाली इमेज को भी हटा देंगे। अब इसका काम आता है, तो इसको मैंने यहाँ पर ले करके गया, इसको मैंने यहाँ पर रखा, इस वाली इमेज को सबसे ऊपर रखा एंड यहाँ से आकर के मैंने इसे सॉफ्ट लाइट किया। क्योंकि हमको ये हमने क्यों लगा रहे हैं, इसको मैं लगाने का मतलब है कि अगर हमको कोई थोड़ा जैसे हम कोई लड़ाई के लिए या कोई एक्शन के लिए बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है धूल वगैरह उड़ना हुआ, इन सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट देना होता है। तो मैंने डस्ट वाली एक पिक्चर मैंने डाउनलोड करी है, उसको मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो उसी का यूज़ करके हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। ऑपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देंगे। और एक चीज़ और करनी है कि हो सके तो इस वाली पिक्चर के ऊपर, यानी जो वाली पिक्चर है हमारी, इसके ऊपर कलर मिक्सचर लगा देना है, क्योंकि हमको ये थोड़ा इसके मिलता जुलता दिखाना है कि उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट प्रॉपर आ नहीं रहा है। अब ये प्रॉपर लग रहा है कि हाँ ये है। अब राइट क्लिक करके हम इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क कर देंगे, तो क्लिपिंग मास्क हो गया। अब उसके बाद इसकी थोड़ी ऑपेसिटी कम कर देंगे, लाइक 50% तक कर देंगे। हाँ इतना ठीक है। और अगर इस पर कलर मिक्सचर लगाते हैं, चैनल मिक्सचर नहीं, चैनल मिक्सचर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं।
अब उसके बाद देखिए हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम लाते हैं फायर वाली इमेज। फायर ये रही एक। ये सब लगाने से पहले हमें एक काम और करना है, क्योंकि बाद में वो नहीं हो पाएगा। हमें स्वॉर्ड लगानी पड़ेगी इसके हाथों में। तो ये वाली इमेज हटा दीजिए, इसका भी काम हो गया। अभी फ़िलहाल इस इमेज को हाइड करते हैं और यहाँ पर इस इमेज पर जा कर के जूम करेंगे। हमें यहाँ पर स्वॉर्ड लगाने, तो स्वॉर्ड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बैग को हटाना पड़ेगा। तो बैग हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये इमेजेज एक्चुअली में क्या है, मैं ना मास्किंग से काटी हुई हैं। तो आप चाहें सिलेक्शन लेके भी इसको काट के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैंने मास्किंग लगा रखा है, तो मास्किंग से इसको हटा दूंगा। मास्किंग किस तरीके से लगाएंगे वो मैंने आपको लोगों को बता दिया, तो आप कोशिश कीजिएगा वैसे ही लगाने का और बनाने का। मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि किस तरीके से मास्किंग प्रॉपर वे में लगाई जाती है और क्या कहाँ कैसे कैसे उसका यूज़ होता है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ फिनिशिंग से सीखनी है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जितना हो सके आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने से ही प्रॉपर वे में सब कुछ क्लियर होता है। अब ये चीज़ होगी। अब स्वॉर्ड को हम यहाँ क्या करेंगे, स्वॉर्ड को यहाँ पर मूव कराएंगे। स्वॉर्ड को मूव कराने के बाद कंट्रोल टी करके, अभी देखिए ये क्लिपिंग मास्क हो गया इसमें। तो क्या करना है आपको, इस इमेज को ऊपर लेकर के आना है और इसको राइट क्लिक करके रिलीज़ कर देना है, क्योंकि हमने क्लिपिंग मास्क के अंदर मूव करा दिया था उसको। कंट्रोल माइनस करके कंट्रोल टी करके इसका साइज़ छोटा करना है। यहाँ पर रखा हमने इसको, इस तरीके से रखने के बाद यहाँ रखा, एडजस्ट किया और एंटर कर दिया। अब देखो इस फ़ोटो पे हमें अब क्या करना है, इस पे लगाना है हमें क्या, मास्क लगाना है। मास्क लगाने के बाद यहाँ से ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आप यहाँ से इसे जितना हो सके उतना काट दीजिए। फ़िलहाल अभी हम इतना काटते हैं। तो ये ऐसे दिख रही है। अब इसको जैसे हम ये ज़्यादा एक्स्ट्रा कट गया, जैसे मान लीजिए, अब इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा कट गया है या फिर एक्स्ट्रा आपको बाद में कहीं एडजस्ट करना है। देखिए वो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम मास्किंग यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन डिलीट करने से क्या होता है कि आपको वापस बैक करना पड़ेगा, दैन सिलेक्शन लेके दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन मास्किंग में क्या है, आपने मास्किंग लगा दिया, मास्किंग लगाने के बाद आप उसको चाहे बैक भी कर सकते हैं उसी स्टेप में, देन रिपीट भी कर सकते हैं। अब बैक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यहाँ पर एक कलर का रिप्लेसमेंट करना होता है। जब हम मास्क लगाते हैं, जब यहाँ ब्लैक होता है तो वो हटता है, लेकिन जब ऊपर वाइट होता है तो कलर रिवर्स कर देंगे तो वापस आ जाता है वो, यानी रिवर्स हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको जूम करके साइज छोटा करके एडजस्ट करके मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। एक्चुअली में क्या ये अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर वे में सही नहीं लग रही है। इसको ऐसे लगाते हैं, क्योंकि हाथ की पोजीशन भी उसी तरीके से है, तो इसलिए हम इसको वैसे ही सेट करते हैं।
देखिए ये हो गया ना। अब इसको आप वापस हटा सकते हैं एक्स करके। ये बेनिफिट होता है आपका मास्किंग का, जो कि मैं आपको प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो ये वाली क्लास और नेक्स्ट वाली क्लास बिल्कुल मिस ना करें। मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा तो आप ज़रूर देखिएगा। पूरी मेरी सारी वीडियो पूरी देखिए, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। अब ये चीज़ हो गया। अब इस इमेज को शो कर लेना है। अब यहाँ से जो फायर वाले, अब स्वॉर्ड वाले इमेज का काम खत्म हो गया तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फायर वाली इमेज जो मैंने ओपन किया था, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और इसको मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। ये HD इमेज है, काफ़ी बड़ी इमेज है ये। तो इस फायर वाले इमेज को सबसे ऊपर लेकर के आना है, कंट्रोल T करके। पहले क्या करना है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है ऐसे ही। फ़िलहाल अभी ऐसे ही कम करके देखते हैं। एंटर किया और मैंने यहाँ से इसका जो मोड हम करेंगे वो करेंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे थोड़ी सी कम। उसके बाद कंट्रोल T करके अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि ये ज़्यादा वैसे ना दिखे ज़्यादा, क्योंकि उसमें चेहरे भी साफ दिखने चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ फायर फ्लेम्स चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो फायर फ्लेम्स का काम ख़त्म हो गया। अब इन दोनों फ़ोटोज़ को थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, कंट्रोल T। अब उसके बाद यहाँ से जो आपका हो गया बॉम्ब एक्सप्लोजन, हमको वहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए वही फ्रेम प्रोसेस है। क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, इसके लिए तो आप ना मैजिक बैंड टूल ही ले लीजिए, क्योंकि पूरा सिंगल कलर है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस I, और हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, कौन सा, लेसोट सिलेक्शन टूल। और यहाँ पे माइनस सिलेक्शन पे या फिर ऑल्ट का बटन दबा करके या फिर माइनस पे क्लिक कर देंगे और इसको ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओहो, अब इतना बच्चा है, इसको आप यहाँ मूव करा लीजिए। मूव कराने के बाद इसको मैंने यहाँ पर रखा, कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया है वो, तो इसको ऊपर लेकर के आना है और यहाँ पर हमें रखना है। यहाँ पर इसके पीछे कंट्रोल T किया, साइज़ बड़ा कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे एडजस्ट किया, थोड़ा और बड़ा कर लेना है ऐसे। यहाँ रखने के बाद एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमको थोड़ा ना इसको दिखाना है कि ज़मीन में आग लगाओ, लेकिन ये भी क्या है कि प्रॉपरली ये आपका दिखा रहा है कि ये उठा हुआ ज़मीन से, तो हमको ऐसा नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे जा कर के यहाँ से मास्क लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस, ब्रश लेंगे और यहाँ से इसका इरेज कर देंगे नीचला पार्ट। तो ये X दबा करके ब्लैक ऊपर लेकर के आना है और इसको जो इरेज करेंगे तो वो सॉफ्ट ब्रश से करेंगे। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद यहाँ से जाने के बाद इसको हम कर देंगे हार्ड लाइट। हार्ड लाइट, अब देखिए पूरा एक्सप्लोजन दिखने लग गया आपको। अब उसके बाद जो हमने इसको भी, इमेज को हटा देंगे, इसका भी काम खत्म। अब जो हमने टैंक लगा रखा है, टैंक को यहाँ से ओपन करेंगे, टैंक को यहाँ पर लगाएंगे। टैंक कहाँ गया, ये रहा। कंट्रोल T किया हमने इसको, कंट्रोल T करके हमने इसको यहाँ रखा इस तरीके से।
यहाँ रखने के बाद आप इसे ऐसे रहने दो, इसे रख दीजिए, हो गया। तो ये आपका है सर, ये आपका बन के तैयार हो गया पोस्टर। अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ कलर एडजस्टमेंट करना है और कुछ जैसे कि आपको कम ज़्यादा करना है, जैसे कि आपको इसको ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, थोड़ा हार्ड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ओपेसिटी कम कर दीजिए, थोड़ा सॉफ्ट लगने लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। और ये जैसे कि आपको थोड़ा हार्ड दिखाना है, थोड़ा हार्ड कर दिया। अब थोड़ा फिनिशिंग टच देने के लिए थोड़ा एक और इसमें एक चीज़ और हमें करनी है, क्या करना है, थोड़ा फिनिशिंग देना है। तो एक चीज़ और, थोड़ा सा इसको ना हार्ड कर दीजिए, थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ हो रहा है काम कुछ इसमें। अब उसके बाद न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से जो ब्राउन कलर है, जो कलर हमारा है, इसको फिल कर देना है। ऑल्ट बैक स्पेस से पूरा फिल हो गया। फिल हो जाने के बाद यहाँ से आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। सॉफ्ट लाइट, देखिए ये वाला इफेक्ट भी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो ये वाला भी रख सकते हैं, इसका नाम लाइट है, लाइटन है। स्क्रीन भी है, डॉच भी अच्छा लग रहा है, कलर डॉच। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सॉफ्ट लाइट यूज़ करूँगा। तो सॉफ्ट लाइट यूज़ करने के बाद अब मुझे इस पर काम करना है लिखने का। तो लिखने के लिए मैंने टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल के लिए मैंने फ़ॉन्ट जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो एक स्क्वायर चर्च नाम का एक है फ़ॉन्ट है। मैं इसका नाम बताता हूँ, एक्चुअली मैं फ़ॉन्ट का नाम भूल गया उसका, अभी बताता हूँ मैं। ये स्कॉर्चड अर्थ, तो इसका नाम है अज्जू, तो मैं इसी के नाम से बना रहा हूँ। तो मैंने ऐसे फ़ॉन्ट लिया वाइट कलर, उसको मैंने खींच करके कंट्रोल टी, इन दोनों इमेजेस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो उसमें आसानी हो जाएगी। अब जैसे मूवी वगैरह में होता है कि कमिंग सून या जो भी है रिलीजिंग ऑन डेट वगैरह, तो मैं यहाँ पर कमिंग सून लिख देता हूँ। और इसको रोटेट कर दिया। देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है टेक्स्ट का और यूज़ होता है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी क्या होती है, किस किस तरीके से यूज़ होती है, तो मैं प्रॉपर वे में इस सब की क्लास आपको दूंगा। तो फ़िलहाल आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो उसी हिसाब से बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के लिए आपको स्टार्टिंग में ठीक है, आप पहले उसकी सीखिए बारीकियाँ कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैं आपको प्रॉपर उसकी क्लासेस दूंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं एक ऐसी ये आपके ऐसी ही ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जो जिनसे आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि आप इस चैनल पर रह कर के आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल जैसे कि मैंने इसको अभी एडजस्ट कर दिया, हाँ ठीक है। अब नीचे क्या होता है, जैसे पिक्चर की जो डिटेल वगैरह होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अभी मैं इसको और इसको और इसको
मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स मैंने बता रखा है कैसे करना है यूज़, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। तो टेक्स्ट कहाँ से लिया जाए, तो टेक्स्ट तो मैं फ़िलहाल अभी क्या करूँगा, एक्चुअली में क्या है मैंने पता नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा है, मुझे निकालना पड़ेगा यार कहीं से। कौन से आप जो है, अभी मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है तो मैं फ़िलहाल अभी MS वर्ड से निकाल रहा हूँ, लेकिन आप जो है क्या करेंगे, आप गूगल पर जा कर के लॉरेम इप्सम नाम से है, तो आप वहाँ से कंटेंट निकाल लेंगे तो कंटेंट पूरा प्रॉपर वे में अच्छा होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप वहीं से निकालिएगा, जब निकालेगा तो आप वहीं से निकालना है आपको। ये थोड़ा टाइम ले रहा है यार। इसमें कमांड होती है इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपके 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी एक पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पर ला करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया। आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा ना स्ट्रेच कर देना है, इस तरीके से फैला देना है, और ये आपका डिटेल आ गया पिक्चर का। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि अगर देखिए एक्शन मूवी है तो उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह भी हमें इस तरीके से लिखना है ताकि वो एक्शन में दिखे। तो मैंने ज़्यादातर कोशिश किया है कि मैं वैसे यूज़ करूं, तो इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ छाड़ नहीं किया मैंने, तो वैसे ही यूज़ करने की कोशिश किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इसको यूज़ करके रख दिया। अगर आप इसमें कुछ और लिखना चाहें, दूसरा कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कंटेंट के बाद अब इसके जैसे कि वो एक लोगो वगैरह होते हैं, तो मैं अपना खुद का एक लोगो लगाऊंगा इसमें, जो मैंने अपना बना रखा है और मैं इसका यूज़ करता हूँ। इलास्ट्रेटर से डिज़ाइन किया हुआ है, ये मेरा लोगो है, प्रेजेंटेड बाय, डायरेक्टेड बाय वगैरह वगैरह। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके Ctrl+T करके अब यहाँ लिखना है डायरेक्टर्स अज्जू अजय प्रजापति इसी को उठा के रख लिया हमने साइड में। यहाँ पर हमने लिख दिया produced by ईशोर अंसारी।
एंड म्यूज़िक बाय सागर सिंह। तो ये हमने लिख दिए हैं। इसमें हम हीरो हीरोइन के नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है उनके बारे में। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बैनर बना के दिखाया है। म्यूज़िक पोस्टर कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक पोस्टर है बट गुड लुकिंग है। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से बनाएंगे आप। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बनाएंगे बढ़िया तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्रिएट करके मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे किसी ना किसी के ज़रिए आप मुझे दिखाइए कि आपने जो यूज़ किया है। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ बताया और आपने कुछ ना कुछ क्रिएट करके यूज़ किया है। तो मुझे बताइए कि आपने कैसे कैसे उसको यूज़ करके मुझे दिखाइए कि आपने कैसे कैसे उसको बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है, मैं जो मास्किंग के ऊपर बताने वाला हूँ, तो आपके पास आप तक पहुँच पाए। और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला है कि आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका बैनर कैसा बना कैसा नहीं बना। आप मुझे ज़रूर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरे से कुछ सीख रहे हैं और कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।